हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 18 है, जो हमने पहले 16 किया, 17 किया और 18 भी हमारा क्रम में चलता आ रहा है। वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चंस में सेक्शन सी और सेक्शन बी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और लगभग इस वाले उदाहरण 18 में से पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ त्रुटि चल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम किस तरह से उसको ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ देखेंगे कि क्या है, क्या करना है, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जस्ट ओपन ओके, पेज नंबर 144 पर है ये हमारा, पेज नंबर 144 पर है। क्या है, किस तरह से, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन सामने आपके। तो उदाहरण 18 का पहला, y का x के प्रति अन्वयोजित नियत संबंध रेखा y कैप इजकल टू 50 प्लस 3.5 x है। यदि रेखा के अन्वयोजन में एक अवलोकन इतना है, ये पहला वाला क्या होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y, तो x और y का उपयोग हुआ हो तो x बराबर 16 है, तो y के आकलित मूल्य की त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये हमको दो क्वेश्चन दिए, पहला ये रहा और दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट है। दोनों में एक ही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि त्रुटि। तो त्रुटि हमको ज्ञात करनी है, तो त्रुटि ज्ञात करनी है तो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक सवाल है, उसको हम लिख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये सवाल। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, उदाहरण 18 है, पेज नंबर 144 है और उसका पहला नंबर का सवाल है दो में से। हमको वाई कैप दिया हुआ है, वाई कैप उसमें लिखा 50 प्लस 3.5 एक्स, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे वाई कैप इज इक्वल टू 50 प्लस 3.5 एक्स। उसके बाद में हमको एक अवलोकनों का जोड़ा दिया है, वो जोड़ा क्या बोलना चाह रहा है हमको, 16 108 बोल रहा है, तो वो लिख दिया हमने। फिर लिखा है x बराबर 16 के लिए त्रुटि ज्ञात करनी है हमको, e बराबर y का आकलित मूल्य की त्रुटि ज्ञात करने की। तो e का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेन यही है कि e का सूत्र क्या होता है। e का सूत्र होता है y माइनस वाई कैप, e का सूत्र होता है y माइनस वाई कैप। तो हम देखेंगे पहले y कैप है हमारे पास पूरा। तो देखो वाई कैप हमारे पास में समीकरण के स्वरूप में दिया है, पहले हमको वाई कैप निकालना पड़ेगा। तो हम वाई कैप निकालेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू 50 प्लस 3.5 एक्स। तो 50 का 50 प्लस 3.5 एक्स हमारे पास में यहाँ पर 16 दिया, देखो लिखा 16 एक्स बराबर 16 के लिए। तो हम 16 यहाँ पे जो दिया उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक्स की जगह पर। 50 प्लस, अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 थी 48 और 8 56 हमारे पास में आएगा। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं, 3.5 गुणा 16 56 हमारे पास आएगा। 56 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 106 हमारे पास यहाँ हो रहा है, तो 106। अब हमारे पास वाई कैप मिल गया, वाई है, हाँ देखो एक्स के जस्ट सामने की वैल्यू हमारे पास में वाई दी हुई है 108। तो हम लिखेंगे ई बराबर वाई, यानी कि हमारा ये रहा 108 माइनस वाई कैप हमारे पास 106 है, तो 108 में से 106 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो हमारे लिए ई की कीमत कितनी हुई, 2, यानी कि हमारा त्रुटि चल होगा यहाँ पर 2। अब उसके बाद में हमको क्या ज्ञात करना है, सेकंड नंबर के अंदर के सवाल पे चलते हैं। ये हो गया हमारा एक पहले के अंदर हमको त्रुटि चल ज्ञात करने के लिए बोला था, इसी तरह अब हम सेकंड नंबर का है वो भी ज्ञात करेंगे। देखो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। यदि वाई कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8 एक्स है, तो 10 और 30 का उपयोग हुआ हो तो x बराबर 10 के लिए त्रुटि ज्ञात करनी है। त्रुटि के उत्तर से आपके क्या निष्कर्ष होंगे, हमको वो भी ज्ञात करना है, यानी कि अर्थघटन हमको करने के लिए बताया है। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं, वाई कैप इज इक्वल टू, एक समीकरण दिया हमको 22 प्लस 0.8 एक्स, ये हमको समीकरण दे दिया इन लोगों ने। अब समीकरण जब भी दिया होता है तो सॉल्व तो करना ही पड़ता है। तो और एक पेयर हमको दिया है यहाँ पर एक अवलोकनों का 10 और 30, जिसमें ये x होता है और ये y होता है। अब उसके बाद में हमको दिया हुआ है x बराबर 10 के लिए हमको e की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भी अब कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे,
अब इसमें हम करेंगे क्या, तो देख लेते हैं। पहले हम वाई कैप निकालेंगे, कितने के लिए, 10 के लिए। तो वाई कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8, फिर ये 10 है तो 10, 22 प्लस 0.8 गुणा 10 हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 8 आ जाएगा पूरा, और टोटल होगा हमारा 30। ये हमारा वाई कैप हो गया। वाई कैप की कीमत कितनी आ गई, 30 आ गई है। अब हम क्या निकालेंगे, त्रुटि चल ई। तो y माइनस वाई कैप, तो y हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखो y की कीमत हमारे पास 30 है और वाई कैप की कीमत कितनी है, 30 है वो भी। तो हमारे पास में ई त्रुटि चल कितना आया, 0। क्या आया, 0। अब हमको यहाँ पे कुछ अर्थघटन करने के लिए, निष्कर्ष लिखने के लिए भी बोला था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अब बोल क्या सकते हैं, इससे निष्कर्ष का निकाल सकते हैं। देखो हमारे निष्कर्ष निकलेगा कि 10 और 30 ये इसी रेखा पर आए हुए बिंदु हैं। तो लिखेंगे यदि ई बराबर 0 है, त्रुटि चल अगर 0 है, तो 10 और 30 यह बिंदु, ये पॉइंट है, वाई कैप इज इक्वल टू 22.08x रेखा पर आए हुए हैं ऐसा कहेंगे। तो ये हम यहाँ पर कहेंगे कि इस तरह का, इस पर अगर 0 आए तो ही ये हम बोल सकते हैं, बाकी हम कभी ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी एक सीधी रेखा पर कभी भी नहीं आएंगे, ना तो इस साइड ना तो इस साइड में। तो ये हमारा इस तरह का सवाल हो सकता है, एग्ज़ाम में इसको पूछ सकते हैं। ई की वैल्यू पूछना हो तो ये 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए ज़्यादा है थोड़ा MP, इस सब का ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि त्रुटि चल ज्ञात करने के लिए किस तरह से होगा। तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।